आज इस वीडियो में एक ऐसे पावरफुल योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने पंजाब को मुगल से मुक्त करा के पहला खालसा राज स्थापित किया। इससे पहले की वीडियो में मैंने गुरु गोविंद जी के बारे में बताया था कि कैसे मात्र 40 सिखों ने 10 लाख की सेना को बर्बाद करके रख दिया। और आज मैं उनके पराक्रमी बंदे बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत में तो आप जोश से भर जाएंगे, लेकिन अंत आपकी आंखें भर देगी। ये कहानी शुरू होती है जब वजीर खान ने पंजाब पे अपनी शासक जमा रखी थी। उसने गुरु गोविंद जी की माता को मरवा दिया और उनके 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उनके 2 वीर साहिबजादे जुझार सिंह और अजीत सिंह चामकौर युद्ध में शहीद हो गए। उसी समय गुरु गोविंद जी ने एक संत को खालसा पंथ का योद्धा बनाया और उसे ऐसी ताकत दी जो मुगलों के इस अत्याचार को खत्म करने वाला था, जिनका नाम गुरु जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर रखा था। अब आपके सामने आपका बंदा है। वजीर खान ने 2 आदमियों को गुरु गोविंद जी को धोखे से मारने के लिए भेजा और वो कामयाब हो गए। गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने कसम खा ली कि वो वजीर खान को बर्बाद करके रख देगा। वो सिर्फ 21 सिख थे, उन्हें और सेना चाहिए थी। उन्होंने पंजाब के हर कोने में चिट्ठियां भिजवा दी कि इस युद्ध में जो भी भाग लेना चाहता है वो तैयार रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले छोटे गांव और कस्बों को मुगल की गिरफ्त से छुड़ाया और गांव के युवाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। जो चिट्ठियां बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में हर तरफ भिजवाई थी, वहां से मदद तो आई ही, लेकिन साथ ही वहां से कुछ खबरें भी आई। 3 मेजर एरिया थे जहां पर मुगल्स का सबसे ज्यादा अत्याचार था: समाना, सडोरा और कापुरी। कापुरी में किसी की भी डोली किसी भी जाति या धर्म की हो, उसका रास्ता कादरुद्दीन के हवेली से होकर जाता था। वो हर नई दुल्हन को अपने हवस का शिकार बनाता और वहां के लोग इतने मजबूर हो गए थे कि अब उसे रस्म समझ लिया था जो मुगल्स ने बनाई है। समाना का जनरल इतना क्रूर था कि वो वहां के लोगों से काम कराता, लेकिन सिर्फ एक वक्त की रोटी देता। और जब उन्हें और भूख लगती, वो खाना मांगते तो उन्हें खाना तो दिया जाता, लेकिन कर्जे पर, जिससे वो लोग जिंदगी भर कर्जे में दबे रहे। और सडोरा के लोगों का उनके धर्म के अनुसार उनके लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता था, और जो उनकी बात नहीं मानता था उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। इतना सब सुनने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने एक भी पल की देरी नहीं की और सरहद की तरफ अपनी सिख फौज को लेकर दौड़ पड़े। बंदा सिंह की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने समाने पर हमला कर दिया और गांव वालों के हाथ में हथियार की जगह जो भी आया उसे लेकर मुगलों पर टूट पड़े। जिन्होंने छोटे साहिबजादों को दीवार में चुना था, वो भी समाना के ही रहने वाले थे। उनको तो बंदा सिंह बहादुर ने उससे भी खतरनाक सजा दी। बंदा सिंह बहादुर ने उन दोनों को जिंदा गड्ढे में उल्टा डाल दिया। बंदा सिंह बहादुर ने समाने के लोगों को आजाद करवाया और उनकी जमीन भी उनको वापस कर दी। अब बंदा सिंह ने कापुरी पर हल्ला बोल दिया और वहां की मुगल फौज को तबाह करके रख दिया। वहां के अयासी राजा की मृत शरीर पर लोगों ने थूका और पत्थर फेंक के मारा। उसके बाद सडोरा और ऐसे ही छोटे बड़े जिलों को बंदा सिंह बहादुर ने जीत लिया। सडोरा के लोगों ने अपने लोगों की कब्र खोदकर उन्हें बाहर निकाला और उनके धर्म अनुसार अंतिम संस्कार किया। बंदा सिंह बहादुर जब दक्षिण से निकले थे तो वो मात्र 21 सिख थे और आज उनके पास हजारों की ताकत थी। वो तैयार थे सरहद पे अटैक करके वजीर खान और उसकी सेना को मारने के लिए। यहाँ वजीर खान ओवर कॉन्फिडेंट में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तक कभी इतनी बड़ी जंग वो हारा नहीं, तो ये भी नहीं हारेगा, क्योंकि उसे अपनी तोपों पर बड़ा घमंड था। उसे ये दिख रहा था कि वो अपनी तोपों से सिखों के चिथड़े उड़ा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उन सिंहों की फौज के चिथड़े हवा में उड़ते देख रहा हूँ। लेकिन बंदा सिंह बहादुर भी कम नहीं थे। उन्होंने पता किया कि तोपों की मार कहां तक है और प्लानिंग की कि कैसे वो तोपों के पहले वार से बच पाएंगे, क्योंकि दूसरे वार में समय लगता। सभी जंग के लिए तैयार थे। तभी एक लड़की बंदा सिंह बहादुर से मिलने के लिए आई और उन्हें उस दीवार की ईंट दी जिसमें गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों को चुनवाया गया था। उसे देखकर बंदा सिंह बहादुर भावुक हो गए और बोले, वाहे गुरु, मैं ये जंग किसी का बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे माफ कर देना जब वजीर खान मेरे सामने होगा। हे सच्चे बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा,
किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो उस वक्त आप मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। अब दोनों फौजें आमने सामने थी। वजीर खान की सेना में तोपे, बम, हाथी, घोड़े थे और वहीं सिख कौम के पास कुछ हथियार और घोड़े। लेकिन हर एक सिख ने कसम खाई थी कि कोई पीछे नहीं हटेगा और दुश्मनों को चीर कर रख देगा। अब घमासान युद्ध शुरू हो गया। सिखों ने सबसे पहले तीर चलाया वहां तक जहां तक तोपों के गोले पहुंच सकते थे। फिर दूसरी बार तोप चलने से पहले वो वजीर खान की सेना में घुस गए। सिखों ने मुगल को पटक पटक कर मारा और उनकी ही तोपों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया और पूरी मुगल सेना को ठिकाने लगा दिया। बंदा सिंह बहादुर और वजीर खान के बीच में युद्ध हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को उसी ईंट से मार मार कर उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया और जब बंदा सिंह बहादुर का ध्यान उस पर से हटा तो वजीर खान उन्हें मारने जा रहा था। तभी फतेह सिंह ने वजीर खान की गर्दन को काट दिया और सरहद को मुगल से आजाद करा दिया। बंदा सिंह बहादुर ने न सिर्फ पहला खालसा राज ही स्थापित किया बल्कि अपने गुरु के नाम से सिक्के भी चलवाए। 6 साल तक बंदा सिंह ने पंजाब को आजाद रखा और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत की नाक के नीचे अपने गुरु के सपनों का पंजाब बसाया। लेकिन दिल्ली के बादशाह को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुगल की एक बड़ी सेना को भेड़ियों की तरह उनके पीछे लगा दिया। आखिर बंदा सिंह बहादुर मुगल की गिरफ्त में आ गया। उन्हें शेर की तरह पिंजड़े में बंद करके दिल्ली लाया गया। मुगल बादशाह ने हुक्म दिया, जो हमारा मजहब कबूल करे उसे रिहा कर दो, बाकियों को काट डालो। यहाँ शौक करने वाली बात ये थी कि ये सुनने के बाद किसी के अंदर डर नहीं था, बल्कि हर कैदी सिख पहले शहीद होने के लिए उतावला था। हर रोज दिन भर में 100 सिखों को शहीद किया जाता। मुगल बिल्कुल परेशान हो गए थे कि उनकी आंखों के सामने उनके साथियों का कत्ल किया गया, पर एक भी सिख अपने धर्म का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं। मुगल्स ने अब क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को अपने हाथों से अपने 3 साल के बेटे को कत्ल करने के लिए कहा, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने मना कर दिया। तो उनके ही सामने उनके 3 साल के बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उन जालिमों ने बंदा सिंह बहादुर की आंखों में गरम सलाखें डाल के उनकी आंखें फोड़ दी, उनकी शरीर की खाल को काटने लगे, उनकी शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी से किए वादों को नहीं तोड़ा। आज हमारा देश उन मुगलों से आजाद है तो बाबा बंदा सिंह जैसे हजारों योद्धाओं की वजह से, जो अपने पराक्रम और बलिदान इस देश के लिए दिए हैं। और आज हमारा देश उनके बलिदानों को भूलता जा रहा है, पर आज मैं चाहता हूं कि बाबा बंदा सिंह के बलिदान और उनके पराक्रम की यह कहानी हर युवा तक पहुंचे और इसमें आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्वेंटरी ऑफ स्टोरी पे ऐसी मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती है। बाकी नोटिफिकेशन बिल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।